नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले इंडोनेशिया की सरकार द्वारा ऐसा फैसला लिया गया जिससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय का सबसे भयंकर नुकसान भारत को होने वाला है और भारत की जनता को, मतलब आप लोग भी रहे हैं। किट से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट हो या किसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया फर्टिलाइजर जगह इसका असर देखने को मिलेगा। इस मामले में भारत सरकार के भी हाथ बंधे हैं, जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार यह मामला क्या है। इंडोनेशिया की सरकार ने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि हम एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं, मतलब अभी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की दामों में काफ़ी इजाफा जा रहा है। इससे हुआ यह है कि इंडोनेशिया की जनता पर भी काफ़ी असर हो भी रहा है और इन चीज़ों से प्रदूषण फैलता है, वह भी एक अलग लेवल का। अब इंडोनेशिया की सरकार ने यह नियम ला दिया, इंडोनेशिया अब बायोडीजल का निर्माण करेगा, उसका ही प्रोडक्शन बढ़ाएगा। इसके लिए उपयोग होगा पाम ऑयल। पाम ऑयल प्रोडक्शन के मामले में इंडोनेशिया दुनिया में पहला स्थान रखता है। ये नहीं मालूम पाम ऑयल किसे कहते हैं तो वे लोग स्क्रीन पे, यह एक पेड़ होता है, पाम ऑयल तेल निकाला जाता है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल बनाता है और सबसे ज़्यादा बेचने वाला भी देश है। अब हो यह गया है कि इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन बायोडीजल बनाने के चक्कर में इंडोनेशिया को पाम ऑयल की कमी आ गई, क्योंकि यह ऑयल खाने पीने के चीज़ों में इसका ज़रूरत हो, पीने की चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होती है, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, फर्टिलाइजर, यहाँ तक कि बिजली भी बनाई जाती है। अब हुआ यह है कि इंडोनेशिया में पाम ऑयल की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। पिछले एक महीने पहले इंडोनेशिया में जो ट्रेड मिनिस्ट्री व्यापार मंत्री, उस मंत्रालय के चर्चित अफसर गिरफ्तार हो गए। हुआ कि ब्लैक मार्केटिंग में इस व्यक्ति का पूरा हाथ पाया गया। ये इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कालाबाजारी करवा रहा था। ये जब पकड़ा गया तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, उनकी खूब आलोचना होने लगी, क्योंकि यह सरकार से सीधा जुड़ा हुआ थे, में वहाँ के राष्ट्रपति थे, इस पर फैसला लेना था। लेकिन इंडोनेशिया में भी पाम ऑयल की कीमतों में कमी आई, जिससे उनकी जनता को राहत मिले, साथ ही साथ छवि भी साफ हो जाए। अब इंडोनेशिया की सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि वह पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहा है। 28 अप्रैल से इंडोनेशिया से एक बूंद भी पाम ऑयल इंडोनेशिया के बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा। अब आप बोलिएगा भारत को इससे क्या प्रॉब्लम है, तो आपको बता दो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का इम्पोर्टर। भारत में 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही, और हमारी ज़रूरत का 70% पाम ऑयल सिर्फ इंडोनेशिया से ही आता है। तो सोचिए, अगर 3 दिन बाद से हमारे यहाँ पाम ऑयल आना बंद हो जाए तो भारत में हाहाकार हो जाएगा। तो अब देश से खरीद लेंगे। तो मेरे भाई, इस सेक्टर में ऐसा नहीं होता। पाम ऑयल को बनाना इतना आसान नहीं होता। यह कच्चा तेल नहीं जो कुआं खुदा निकाले। प्रॉपर सालों साल जिस तरह से किसी पेड़ को सालों साल पाल पोस के बड़ा करते, उसी तरह सेवा किया जाए सालों साल। पाम ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में इंडोनेशिया के बाद मलेशिया है। भारत जितनी ज़रूरत उतनी मलेशिया की कैपेसिटी नहीं। पाम ऑयल प्रोडक्शन के मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरा स्थान मलेशिया का आता है, जो भारत के जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर मलेशिया सिर्फ भारत को भी पाम ऑयल लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाम ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आपको मालूम है कि मार्केट में जो चीज़ जितना कम होता है, लेने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसकी कीमतें आसमान छूने लगती है। पाम ऑयल में विकल्प है तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। पहला है सनफ्लावर के ऑयल। तो आपको मालूम है कि दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं जो सनफ्लावर के ऑयल के प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, वह है रूस और यूक्रेन। लेकिन रूस और यूक्रेन अभी खुद में युद्ध में उलझे पड़े हैं, जिसके कारण वहाँ से तो नहीं हो सकता। दूसरा है सोयाबीन ऑयल, जो साउथ अमेरिका में होता है, लेकिन वहाँ पे भी परेशानी यह हो गई है कि पिछले 2 सालों में वहाँ भी सूखा पड़ा हुआ, जिससे पाम ऑयल सोयाबीन की प्रोडक्शन हुई। भारत सरकार के साथ यह मसला हो गया कि अब कैसे सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच।